आज हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे। इसमें जो 3 पार्ट्स आपके सिलेबस में शामिल हैं वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट है 3y² = y * y - 5। 3y² आप y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये y² - y आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आप इस साइड पे मूव करें, y² - 5 प्लस 5y = 0। उसके बाद 3y² में से एक y² निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा 2y² प्लस 5y = 0। इन दोनों में से आप देखें y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे अंदर क्या रह जाएगा 2y प्लस 5 = 0। यहाँ से y = 0 आ जाएगा और 2y प्लस 5 = 0 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2y प्लस 5 का दूसरी साइड लेके जाएंगे -5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट x² - 11x = 152। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले 152 को आप इस साइड पे मूव करेंगे, x² - 11x - 152 = 0। अब आपने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिन्हें ज़रब देने से -152 x² आए, प्लस माइनस करने से -11x आए। कौन से ऐसे दो फैक्टर होंगे? आप 19 को 8 से ज़रब दें, 9 8 का 72, 8 × 8 7 15 152, यानी 19x और 8x। ये माइनस को होगा, ये प्लस को होगा। अब आप इसे लिख दें x² - 19x जमा 8x - 152 = 0। पहले दोनों में से x कॉमन होगा, अंदर x - 19, इसमें जमा 8x - 19 = 0। x - 19 कॉमन है, इन दोनों में से x - 19 कॉमन लें, यहाँ पे आ जाएगा x जमा 8 = 0। यहाँ से x - 19 = 0 आ जाएगा और x जमा 8 = 0 आ जाएगा। ये -19 है, जब इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये जमा 19 हो जाएगा और यहाँ से ये जमा 8 है, जब इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये -8 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है x जमा 1/x जमा 1/x जमा x/x जमा 1 = 25/12। ये क्वेश्चन है जी, फिफ्थ पार्ट है। सबसे पहले इसका आप एलसीएम लेंगे, x × x जमा 1, तो ये बन जाएगा x जमा 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x x से कैंसिल हो जाएगा, x जमा 1 बच जाएगा, उसे x जमा 1 से ज़रब देंगे। उसके बाद इसे x को x से ज़रब देंगे, x² = 25/12। अब इसका स्क्वायर खोल दें, ये बन जाएगा x² + 2x + 1 + x²। ये 12 डिवाइड हो गए, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा = 25। ये नीचे डिवाइड है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x × x जमा 1। आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, ये x² और x² 2x² जमा 2x जमा 1 और 25 को ज़रब दे दें 25x² जमा 25x। उसके बाद इसे भी ज़रब दे देंगे, 12 2 बार 24x² जमा 24x जमा 12 = 25x² जमा 25x। इनको दूसरा टर्म मूव करें, 0 25x² जमा 25x -24x² -24x -12। 25 में से 24 निकाल दें, x², तो 25 में से 24 निकाल दें जमा x -12 = 0। अब इसकी तजदीद करें, x² जमा 4x -3x -12
पहले दोनों में से x कॉमन होगा, अंदर x जमा 4, इनमें से -3 कॉमन होगा, अंदर x जमा 4, क्योंकि 3 इसमें से कॉमन है, 3 4 बराबर है। x जमा 4 कॉमन होगा, अंदर x -3, यहाँ से x जमा 4 = 0 और x -3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू जमा 3 आ जाएगी।